Hello friends, welcome back to our YouTube channel Quiz Master Official. I hope you all are fit and fine. तो मैं आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की इंग्लिश मंत्र सीरीज़ लेकर आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? इंग्लिश मंत्र सीरीज़ लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही लिया होगा आप लोगों ने। ओके, तो इसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के बेस्ट रूल्स बताऊँगा विद ट्रिक्स एंड कंसेप्ट्स, और हर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ग्रामर के हर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है विद कंसेप्ट, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये सीरीज़ अब जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक लूसेंट की पूरी, मैं जितने भी लूसेंट के कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर नहीं करा देता आपको। तो ये सीरीज़ लूसेंट का निचोड़ है, निचोड़। जो कुछ भी मैं इस इंग्लिश मंत्रा सीरीज़ में बताऊंगा आपको, वो लूसेंट की किताब का निचोड़ बताऊंगा। ओके, और जो भी ये मैं बताऊंगा, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैं क्विज़ की हेल्प से ही मैं आपको सारी कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स को एक्सप्लेन करूंगा और अप्रोचेस को बताऊंगा कि कि किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो मेरे साथ बने रहिए और ग्रामर के हर टॉपिक, मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आते हैं, उन पर अपनी कमांड कर लीजिए। ओके, तो आई होप आप सब लोग मेरे साथ हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्विज़। तो लेकिन थोड़ा और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इस क्विज़ में 25 क्वेश्चंस हैं। लगभग हर अब आगे आने वाली इंग्लिश मंत्रा सीरीज में 25 टू 30 क्वेश्चंस हर हर से वीडियो में क्विज़ में होंगे, जिसमें आपको कंसेप्ट, ट्रिक एंड अप्रोच बताऊंगा मैं। ओके, हर क्वेश्चंस के पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या ट्रिक है, क्या अप्रोच, कैसे अप्रोच करना है, वो सारा कुछ मैं बताऊंगा आगे। तो बस मेरे साथ बने रहिए, बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोगों की। ओके, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। ओके, और आप मेरे पुराने भाई हैं, आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है, तो बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप शेयर कीजिएगा आगे और भाइयों को हेल्प हो सके। ओके, और ये मोस्टली मैं सिर्फ एयरफोर्स एक्सपाई ग्रुप और नेवी एसएसआर के लिए लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखा होगा, आपके लिए नेवी, एयरफोर्स नेवी स्पेशल है ये इंग्लिश मंत्र। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, वन ऑफ द पीपल्स इन आर क्लास डैश अ कार। ओके, तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है बताते हैं। कंसेप्ट ये है, अगर सेंटेंस में ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, जिससे आप, मैं जो भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक या कंसेप्ट में बताऊँ वो लिखते जाइए। और ये सारा जो कुछ भी मैं अभी क्विज़ डालूँगा तो मैं उसका टाइटल पे बता दूंगा ये किसकी क्विज़ है। ये अभी मैं सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्विज़ हैं ये सारी लेके आ रहा हूँ। 4-5 पार्ट होंगे इसके, जिसमें सिंटेक्स की एक भी ग्रामर रूल्स नहीं बचेंगे, जो मोस्ट डिमांडिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आते हैं एयरफोर्स नेवी के में। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो वन ऑफ द पीपल्स इन आर क्लास डैश अ कार, इसमें हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ओन, ओन्स, इन दोनों में से एक हमें यहाँ पे फिल करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। ओके, तो इसके पीछे कंसेप्ट ये है, अगर सेंटेंस में वन ऑफ शुरुआत में आ जाए तो इसके साथ इसकी वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर होते हैं। ओके, अगर सेंटेंस में वन ऑफ का यूज़ एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो जाए तो उसमें प्रोनाउन और वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होती है। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, वन ऑफ है, यहाँ पे वन ऑफ द पीपल्स इन आर क्लास, इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस ये याद रखना है, अगर एज अ सब्जेक्ट वन ऑफ का यूज़ हुआ है सेंटेंस के शुरुआत में तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ओन्स। क्या हो जाएगा, ओन्स, OWNS। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ओन्स। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे मैंने आपको अप्रोच करके बताया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द लॉयंस ऑफ द ईस्ट डैश एन इंटरेस्टिंग बुक।
ओके, इसके पीछे कंसेप्ट ये है, पहले तो हमें ये मालूम पड़ रहा है, ये बुक के बारे में कुछ बता रहा है। ओके, तो कंसेप्ट ये है, अगर सेंटेंस में बीमारियों के नाम, डिसीज़ के नाम, खेलों के नाम, कंट्रीज़ के नाम, सब्जेक्ट्स के नाम, बुक्स के नाम, इन सब के जो भी मैंने 4-5 बुक ये सब बताए हैं, ये लिखते जाइएगा। अगर ये सेंटेंसेस में आते हैं एज अ सब्जेक्ट, किताबों के नाम, कंट्रीज़ के नाम, डिसीज़ के नाम, बुक्स के नाम, ये सब आते हैं, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। ओके, तो द लाइन्स ऑफ द ईस्ट, तो इसके साथ वर्ब यूज़ हो जाएगी इज़। ओके, तो क्या हो जाएगा, द लाइन्स ऑफ द ईस्ट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। ओके, क्लियर हुआ होगा आपको थोड़ा बहुत, तो आगे और क्लियर होगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड डैश माई फेवरेट डिश। इसमें इज़ और आर दे रखे हैं ऑप्शंस, इनमें से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल करना है। तो इसके पीछे कंसेप्ट ये है, ये पेयर वर्ड्स होते हैं, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। ओके, ये पेयर वर्ड्स होते हैं। और पेयर वर्ड्स और कैसे होते हैं, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, और उसके बाद होता है क्या कहते हैं उसको, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, क्राउन एंड ग्लोरी, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज, ये सारे पेयर वर्ड्स होते हैं। तो पेयर वर्ड्स के साथ हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। ओके, सिंगुलर वर्ब क्या हो गई हमारी, इज़, इसमें इज़ हो गई, तो इस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा इज़। ओके, तो एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज़ माई फेवरेट डिश। तो आपको समझ में आ गया होगा, पेयर वर्ड के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। इसमें भी इज़ और आर का यूज़ करना है हमें। तो क्या करेंगे, इसमें कंसेप्ट ये है, अगर सेंटेंस में वेट, अमाउंट, टाइम, अगर सेंटेंस में वेट, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर, क्या, वेट, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस और टेम्परेचर, ये सारी चीज़ दे रखी हों, ये चारों पांचों चीज़ दे रखी हों सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग वे टू वॉक। समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट, कि अगर सेंटेंस में वेट, अमाउंट, टाइम, डिस्टेंस, टेम्परेचर के बारे में दिया जाए एज अ सब्जेक्ट, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी। इसमें हमें वाज वर का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है हमें, वाज और वर का। देखिए, वाज और वर हमें ऑप्शन में दे रखे हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है, अगर दो सब्जेक्ट्स हमारे क्या हो गए, मोहन और सोहन, अगर दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़े हों, अगर दो सब्जेक्ट्स अगर एज वेल एज से जुड़े हों, मतलब याद भी रखिए और नोट भी करते जाइए। अगर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, ये ज़्यादातर बहुत पूछा जाता है। ओके, तो एज वेल एज के साथ अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़े हों, तो जो पहला वाला होता है उसके बेसिस पर हमें यहाँ पे वर्ब को चूज़ करना पड़ता है। अगर या ये ऐसा सिंपल भाषा में याद रखिए, अगर एज वेल एज आ जाए दो सब्जेक्ट्स के बीच में, तो हमारा जो पहला वाला एज वेल एज से पहले जो भी वर्ड हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसको देखेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ओके, तो मोहन क्या है हमारा, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज। क्या आ जाएगा, वॉज। तो क्या हो जाएगा, मोहन एज वेल एज सोहन वॉज गिल्टी। ओके, समझ में आया होगा कंसेप्ट, क्लियर एकदम। ओके, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नाइदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, नाइदर नॉर और आदर और का क्या कंसेप्ट है, देखते हैं। आदर और नाइदर नॉर। ओके, नाइदर नॉर, इनका कंसेप्ट ये है, अगर नॉर के बाद ये
ट्रिक्स भी समझ लीजिए और अप्रोच भी, कुछ भी कह लीजिए आप, यही है इसकी ट्रिक एंड अप्रोच कि नादर नॉर आदर और में, नादर नॉर में नॉर के बाद और आदर और के बाद जो भी हमें नाउन या प्रोनाउन जो कुछ भी दे रखा हो उसके बेसिस पर हम यहाँ पर वर्ब का चूज़ करते हैं। ओके, अगर वो सिंगुलर होगी तो सिंगुलर का यूज़ करेंगे, प्लूरल होगी तो प्लूरल का यूज़ होगी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नादर जॉन नॉर यू वर प्रेजेंट। ओके, समझ में आया। अगर आइदर और हो या फिर नाइदर नॉर हो तो इसमें क्या है, नॉर के पीछे का जो कुछ भी दे रखा हो यहाँ पर, अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ओके, आप ये कहीं भी चेक करा लीजिए, कहीं भी गलत नहीं होगा, किसी से भी चेक करा लीजिएगा। ओके, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, ये देखिए वही केस आ गया दूसरा, आइदर और वाला, आइदर और। तो इसमें अभी क्या है, मैंने क्या बताया था, इसमें नॉर के बाद जो कुछ भी हो, नाउन हो प्रोनाउन हो, ऐसे इसमें नाउन प्रोनाउन जो कुछ भी है यहाँ पर है, जो पर्सन है जो भी है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर का यूज़ होगा, प्लूरल है तो प्लूरल का यूज़ होगा। तो आई क्या है हमारा सिंगुलर, आई के साथ हमें मालूम है एम का ज़्यादातर यूज़ होता है, आई के साथ एम का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इज़ और एम का ही यूज़ करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एम, एम यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आइदर शोभा और आई एम टू ब्लेम। ओके, आपको क्लियर हुआ होगा इन दोनों का फंडा। ओके, क्या है कि नॉर और के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आए उसके हिसाब से ही यहाँ पे वर्ब का यूज़ होगा। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे ये देखिए, ये थोड़ा अलग है। ओके, ये नाइदर नॉर आइदर और का वाला केस नहीं है यहाँ पे, ये नाइदर ऑफ है। अगर ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ये सब सिंगुलर वर्ब सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही इसमें प्रोनाउन का यूज़ होता है और सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है किसमें। ओके, समझ में आया आपको कैसे, चाहे ईच ऑफ हो, एवरी ऑफ हो। ओके, क्या ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, अगर ये दे रखे हों तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है और सिंगल ही प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ देम डैश रॉन्ग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा वॉज। तो नाइदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग। ओके, क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द काउंसिल डैश chosen its president। ओके, द काउंसिल डैश chosen its president। अब इसका क्या फंडा है, इसमें हमें क्या भरना है, इसमें हैज़ और हैव को हमें फिल करना है। ओके, तो इसका फंडा ये है, ये सारे सिंगुलर कलेक्टिव नाउंस होते हैं। काउंसिल हुआ, ज्यूरी हुआ, मॉब हुआ, कमेटी हुई, क्राउड हुआ, ऑडियंस हुआ। आप नोट करते जाइएगा मैं जो भी बता रहा हूँ आपको। ओके, क्या हुआ, जूरी हुआ, मॉब, काउंसिल, कमेटी, क्राउड, ऑडियंस। ओके, ऑडियंस, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम। ये देखिए आर्मी हुई, टीम हुई, क्लास हुई, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स। ओके, सिंगुलर हो गए, कलेक्टिव जैसे आर्मी क्या होती है, आर्मी एक बंदे की तो नहीं होती है, एक पर्सन तो नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पर्सन होते हैं। एक जब बहुत सारे पर्सन्स ही मिलकर एक बन जाती है तो वो सेना कहलाती है। ऐसे क्लास, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होकर बन जाते हैं तो हम उसको क्या प्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्लास करके रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स। तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। ओके, क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स के साथ। तो काउंसिल से हमें पता पड़ गया कि काउंसिल हमारा सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा हैज़। ओके, यहाँ पर हैज़ राइट आंसर हो जाएगा। इसके दो फंडे हैं यहाँ पर सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स के, आपको मैं बता ही दे रहा हूँ यहाँ पे। एक तो ये हो गया
एक तो ये फंडा हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। एक फंडा ये है, अगर यही सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स जो जूरी, मॉब, काउंसिल, आर्मी, टीम, क्लास, गवर्नमेंट और फैमिली, ऑडियंस, ये सब है ना, ये वर्ड्स, ये अगर अलग अलग व्यक्तियों का मतलब रिप्रेजेंट करें, अलग अलग व्यक्तियों को, और जैसे आर्मी का कोई भी मेंबर हो गया वो आर्मी से अलग हो गया, या क्लास का जो भी स्टूडेंट है वो क्लास से अलग हो गया, ये मतलब अलग अलग व्यक्ति का जो रिप्रेजेंटेशन करने लगे, तो वहाँ पे ये प्लूरल वर्ब का काम करता है। ओके, तो वहाँ पे ये प्लूरल्स का काम करता है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। ओके, क्लियर हो रहा होगा आपको क्लियरली। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, 2 and 2 make 4, सॉरी 2 and 2 आपको डैश 4। ओके, तो यहाँ पे इसका फंडा क्या है, इसका फंडा ये है 2 and 2 make 4। तो बताइएगा, तो इसमें क्या फंडा है, मैं बता रहा हूँ इसको। 2 and 2 make 4, यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत अच्छा फंडा है, यहाँ पे कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा सा, समझिए ध्यान से। ये क्या है, यहाँ पे मेक और मेक्स दोनों का यूज़ होता है। ओके, जब अर्थमेटिक सम का यूज़ करते हैं तो अर्थमेटिक सम में क्या होता है, वो ये कहता है ये दोनों यहाँ पे मेक और मेक्स यहाँ पर दोनों ही सही हैं अपनी जगह पे, लेकिन करेंटली क्या है, ट्रेडिशन में क्या है, हमारा जो रिसेंटली चल रहा है वो मेक है। ओके, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट हमेशा मेक है। ओके, मेक है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे, मेक सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे मेक्स का। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेक्स। तो 2 and 2 makes 4। ओके, तो ये राइट आंसर, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। अगर आंसर तो हमारा मेक भी है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडा है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश राइजन। द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स डैश राइजन। अब इसमें क्या फंडा है, इसमें फंडा ये है भाई कि देखिए, द कॉस्ट हो गया, आपको थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज हो तो आपको पता होगा, जो द यूज़ होता है वो सर्टेनिटी के लिए यूज़ होता है, निश्चित के लिए होता है। ओके, किसी भी चीज़ को मतलब वो डेफिनेट, द डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, तो यहाँ सर्टेनिटी दिखा रहा है, तो ओके, तो द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स, यहाँ पे ऑल हुआ, यहाँ दीज हुआ, और आर्टिकल्स, यहाँ देखिए दीज की वजह से आर्टिकल प्लूरल हुआ। ओके, समझ में आया आपको, दीज की वजह से आर्टिकल प्लूरल हुआ। दीज क्या है, प्लूरल डेटरमाइनर है हमारा। ओके, तो प्लूरल डेटरमाइनर के साथ जो भी ये नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल आता है। ओके, तो इसकी वजह से ये दीज की वजह से आर्टिकल्स प्लूरल हो गया, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये इसका ये ऐसा ही रहेगा। हमें क्या मतलब रहता है, ये द कॉस्ट हमारा क्या है, सर्टेन है, डेफिनेट है, तो ये हमेशा सिंगुलर सर्टेनिटी को दिखा रहा है, निश्चितता दिखा रहा है, तो ये यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ओके, सिंगुलर वर्ब क्या है हमारी इसमें, हैज़, तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ होगा। ओके, क्लियर हुआ होगा। तो इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, एक मिनट आपको थोड़ा और समझा दूँ यहाँ पे, ये तो कॉस्ट क्या है, ये सिंगुलर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल द स्टूडेंट्स इन आर कॉलेज डैश इंग्लिश। ऑल द स्टूडेंट्स इन आर कॉलेज डैश इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है भाई इसका फंडा, ऑल द स्टूडेंट्स इन आर कॉलेज। तो यहाँ पे देखिए ये ऑल द स्टूडेंट्स बोल रहा है, तो ऑल द स्टूडेंट्स से एक हो गया, तो ये क्या हो गया पूरा, ये प्लूरल हो गया ना, ये पूरा नाउन प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होगा। आपको एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ होता है एक ये फॉर्मूला। सबसे पहले अगर आपको कुछ ना आए तो सबसे पहले, चाहे एरर का हो चाहे किसी का भी हो, सबसे पहले ये ट्राई कीजिएगा कि अगर सेंटेंस कोई भी दे रखा है तो अगर उसका सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन
या प्रोनाउन जो भी हो, अगर वो सिंगुलर है तो ज़्यादातर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। अगर प्लूरल है ये चीज़ तो ये प्लूरल वर्ब का ही यूज़ होता है। ये कह लीजिए इसका एरर में किसी में, ठीक है। क्या मैंने बताया कि ये अलग से इसमें अभी कोई भी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक अलग से फंडा बता रहा हूँ, मतलब ऑल इन वन समझ लीजिए। अगर कुछ ना आए तो ये तो ज़रूर ही सबसे पहले कर लेना। ओके, तो क्या कि अगर सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, ओके, अगर सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, सबसे जो पहले है, तो वर्ब सिंगुलर होगी। अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगी, मतलब वर्ब भी प्लूरल होगी ज़्यादातर। ओके, ये फंडा बहुत याद रखिएगा। ओके, और जो भी लोग यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आप लोग यहाँ तक आए हैं जो भी, ओके, तो मुझे पता पड़ेगा आप लोग देख रहे हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको अपने कंसेप्ट, आपका अपना एक्सपीरियंस, अपने फंडे आपको प्रोवाइड करा सकूं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में, यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया, ये प्लूरल है ये, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। तो ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लर्न। ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज लर्न इंग्लिश। ओके, फंडा क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज डैश नॉट गुड। बताइएगा क्या होगा इसका। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज नॉट गुड। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या फंडा है, ये देखिए द क्वालिटी आ गया, जैसे ये वाला फंडा था कहाँ, ये कॉस्ट वाला, ऐसे यहाँ वाला फंडा है, ये फंडा है द कॉस्ट, ये सर्टेनिटी दिखा रहा है, सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। ओके, तो द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। ओके, तो क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ईच ऑफ दीज मिनरल्स डैश फाउंड इन इंडिया। ये हमारे ऑप्शन हैं, इनमें से हमें अप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करना है। ओके, तो इसका फंडा ये है, ईच ऑफ, मैंने आपको क्या बताया था, चाहे ईच ऑफ हो, चाहे आदर ऑफ हो, चाहे नादर ऑफ हो, चाहे एवरी ऑफ हो, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। ओके, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होता है। समझ में आया भाई आपको। हाँ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आदर ऑफ, नादर ऑफ, जो भी अगर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुए हैं अगर आगे सेंटेंस में, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ही होगा गारंटेडली भाई, ठीक है। तो यहाँ पर इज़ का यूज़ होगा। आप कोई भी ग्रामर बुक उठा लीजिए, कोई भी किसी से भी पूछ लीजिए, कहीं भी आपको मिस्टेक नहीं मिल सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक बार भरोसा तो ज़रूर करना ही पड़ेगा, तभी आपको आगे कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, आप, मैं गारंटी लेता हूँ आप इन सब पर अच्छी कमांड बना लोगे अपनी। ये मैं बोल रहा हूँ भाइयों के लिए जो एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये उन्हीं के लिए सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो आयरन एज वेल एज कोल डैश फाउंड इन इंडिया। ओके, एज वेल एज फाउंड इन इंडिया, देखिए ये मैंने पहले जो अभी ऊपर क्वेश्चन कराया था, एज वेल एज वाला कंसेप्ट है ये यहीं पर। अगर एज वेल एज आ जाए सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट्स के बीच में एज वेल एज का यूज़ हो जाए, तो जो पहला वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर वर्ब का यूज़ करना होता है। ओके, तो अगर पहला वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर का यूज़, प्लूरल है तो प्लूरल का यूज़। तो यहाँ पर आयरन क्या दिख रहा है आपको, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर इज़ का यूज़ हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। तो इसमें क्या है भाई, अप्रोच और कंसेप्ट कह लीजिए कुछ भी। इसमें अप्रोच ये है, न्यूज़ क्या है हमारा, न्यूज़ है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ओके, न्यूज़ क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन्स और क्या होते हैं, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सीनरी, मनी, लैंड, मशीनरी, न्यूज़,
ये सारे हमारे अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है। ये सिंगुलर, इनका जो नेचर होता है वो सिंगुलर का होता है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होता है इनके साथ। और इनके साथ ए एन का भी यूज़ नहीं होता है कभी भी, इनके साथ ए एन का भी यूज़ नहीं होता है, ये याद रखना। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, क्या ए और एन का यूज़ नहीं होता है अनकाउंटेबल्स नाउन्स के साथ में। ओके, तो न्यूज़ क्या है हमारा? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो सिंगुलर वर्ब हमारी यहाँ पर क्या है? इज़। तो क्या हो जाएगा? नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। तो इसमें क्या फंडा है भाई? इसमें फंडा ये है, अगर दो सिंगुलर नाउन्स, दो नहीं, यहाँ पे दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और पहला नाउन हो वो सिंगुलर हो और आर्टिकल से भी जुड़ा हो, आर्टिकल से या पजेसिव एडजेक्टिव से। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आर, माई, और, योर एक्सेट्रा, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या होता है, अगर दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और जो पहला वाला नाउन हो उसके साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगाओ, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। देखिए मैं बताता हूँ और आपको मतलब क्लियरली आसान भाषा में। देखिए, द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, यहाँ पे क्या मतलब है? इसके साथ द लगा है, इसके साथ द नहीं लगा है, तो ये हमारा एक ही पर्सन हो गया। ये इतना बड़ा लिखा है, ये एक ही व्यक्ति है, मतलब एक ही व्यक्ति के पास दो पोस्ट्स हैं। वो क्या है? वो इंजीनियर भी है और वो क्या है? दो पोस्ट हैं, एक वो मैकेनिकल इंजीनियर भी है और वो एक आर्किटेक्चर भी है। ओके, तो ये एक व्यक्ति ही दो पोस्ट, दो पोजीशन संभाले हुए है। ठीक है, तो ऐसे वो एक ही व्यक्ति हुआ ना, तो एक व्यक्ति को हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। तो याद रखिएगा, द ग्रेट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट मतलब जो एक कवि था, एक महान कवि और ड्रामेटिस्ट में नाटकवाज या जो कुछ कह सकते हैं उसको, नाटकवाज। ओके, वो मर गया, यही तो कहने का मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या है हमारी? इज़। तो यहाँ पर इज़ का यूज़ होगा। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इज़ डेड। ओके, क्लियर हुआ होगा आपको फंडा? ओके, ऐसे ही इसमें ये देखिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन डैश डेड। ये भी क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है। मैंने क्या बताया था? एक ही व्यक्ति जो ओरेटर है और स्टेट्समैन भी है, वो मर गया। ओके, तो क्या हो जाएगा? द ओरेटर एंड स्टेट्समैन इज डेड। एक ही व्यक्ति। ओके, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन इज डेड, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, एक व्यक्ति की बात हो रही है। अगर यहाँ पर द ग्रेट पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट, अगर दोनों जगह द का यूज़ किया हो जाए, दोनों की जगह पैरेललिज्म का यूज़ होता, ओके, द ग्रेट पोएट एंड द ड्रामेटिस्ट, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होता। ओके, याद रखिएगा, अगर दोनों जगह द का यूज़ होता, अगर ये द ग्रेट पोएट है तो द ड्रामेटिस्ट होता, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ होता। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है? द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, एक ही व्यक्ति जो कवि और नाटकवाज है। ठीक है, ऐसे ही एक ही व्यक्ति जो ओरेटर और स्टेट्समैन दोनों हैं, वो मर गया। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। बस इतना याद रखिएगा, द ग्रेट अगर दोनों जगह द लगा होता, द ग्रेट पोएट होता और द ड्रामेटिस्ट होता, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। और ऐसे द ओरेटर और द स्टेटमेंट्स, द ओरेटर एंड द स्टेटमेंट का यूज़ होता, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह द पे, एक ही जगह है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हुई है, एक ही सर्टेनिटी की बात हुई है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। याद रखिए, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, नाइदर ऑफ द फिल्म्स डैश गुड। ऑप्शन है वॉज वर। ओके, तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था? ईच ऑफ
ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ हो जाएगी तो वॉज का यूज़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द नाइदर ऑफ द फिल्म्स वॉज गुड। ओके, नाइदर ऑफ द फिल्म्स वॉज गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द किंग with all his ministers dash present there. Okay, the king with all his ministers dash present there. तो इसका फंडा क्या है भाई, इसका फंडा है, मैंने क्या बताया था, एक तो एज वेल एज वाला केस में था और एक ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब है तो सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैं उसको अब मैं पॉइंट आउट करते जा रहा हूँ। ओके, तो याद रखिएगा और नोट डाउन जरूर कर दिए जाइएगा। ओके, तो क्या हो गया, अगर ये सुनिए, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ये सारे वर्ड्स लिखते जाइएगा। बोल रहा हूँ मैं, विद, टुगेदर विद, ओके, अलॉन्ग विद, in addition to, including, excluding, but, besides, rather than। ओके, ये वर्ड्स हैं, इनके साथ ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं एग्जाम्पल्स, मतलब सेंटेंसेस में। ओके, ये वर्ड्स हैं, अगर इनके साथ ये यूज़ किए जाएं, ये वर्ड्स अगर इनका यूज़ हो, इन वर्ड्स का यूज़ हो, किनका, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, लाइक, अलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पनीड बाय, कंट्रोल्ड बाय। ओके, इन सभी वर्ड्स का यूज़ हो अगर सेंटेंस के बीच में, तो हमेशा जो उसके आगे वाला, ये विद दे रखा है, इसके आगे वाला जो सब्जेक्ट है, इसके आधार पे वर्ब का यूज़ किया जाएगा। ओके, जो पहले वाला सब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, विद के आगे वाला जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये इसके आधार पर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये फंडा दिमाग में रख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज। तो क्या हो जाएगा, द किंग विद ऑल हिज मिनिस्टर वॉज प्रेजेंट देयर। ओके, समझ में आया। अगर विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, बिसाइड्स, रादर देन, अकम्पनीड बाय, इन सब सारे वर्ड्स का यूज़ होता है अगर सेंटेंस में, तो उससे जो भी वर्ड, जो ये वर्ड है, उनके आगे का जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसके आधार पर अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ओके, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा ईजिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं, अगर कुछ गलती होगी तो मैं सुधार कैसे कर पाऊँगा। ओके, चलिए, वैसे गलती होगी नहीं, मेरे 99.99%। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश बाउंडेड, इसमें वॉज वर्ब का यूज़ होगा। चलिए मैं आपको 5 से 6 सेकंड देता हूँ, इतने मैंने आप फंडे बताए, आप ये बताइए, बहुत इजी है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, बताइएगा। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश बाउंडेड। चलिए मैं ही बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें बस इतना फंडा है, ये देखिए एवरी दिख रहा होगा, ईच एंड एवरी के साथ हमेशा, ईच एंड एवरी, आइदर नाइदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है और सिंगुलर प्रोनाउंस का ही यूज़ होता है। ओके, तो बस इतना याद रखिए, और इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। तो एवरी मैन, वुमेन, प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत, प्रत्येक बच्चा गांव में वॉज बाउंडेड, घायल है। ओके, तो एवरी, ईच एंड एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो यहाँ पर वाज का यूज़ होगा, तो क्या हो जाएगा, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज वाज बाउंडेड। ओके, क्लियर हुआ होगा आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है जो कि मैंने आपको पीछे आपको फंडा बता रखा है, राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। ये क्या है? पेयर वर्ड है। क्या है भाई? पेयर वर्ड। पेयर वर्ड में क्या आते हैं? ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टेडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी। ओके, बैग्स एंड बैगीज, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। ओके, ये पेयर वर्ड्स होते हैं। ये पेयर वर्ड्स हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हो जाएगा इज़। तो क्या हो जाएगा? राइस एंड करी इज़ हिज फेवरेट फूड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 है, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट डैश एवर लिव्ड। ओके, डैश एवर लिव्ड, इसमें हैज़ और हैव को यूज़ करना है। ओके, तो इसमें क्या है? तो इसमें ये देखिए वन ऑफ, जो मैंने कीवर्ड्स, जैसे कीवर्ड्स होते हैं ना, तो हर ग्रामर में कीवर्ड्स होते हैं जिससे हम इजीली पहचान लेते हैं इसमें क्या लगना चाहिए क्या नहीं। तो इसमें देखिए वन ऑफ लगा है, तो मैंने वन ऑफ का, मैंने आपको क्या फंडा बताया था? वन ऑफ का फंडा था अगर सेंटेंस में वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो तो वहाँ पर प्रोनाउन और नाउन, ओके, प्रोनाउन और वर्ब, सॉरी प्रोनाउन और वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होते हैं। ओके, क्या बताया? अगर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो सेंटेंस में तो प्रोनाउन और वर्ब हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन अगर वन ऑफ सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो, सब्जेक्ट के बाद यूज़ हो तो प्रोनाउन और वर्ब प्लूरल यूज़ होंगे। ओके, ये याद रखिएगा। अगर सब्जेक्ट के बाद यूज़ होंगे तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा वन ऑफ तो सिंगुलर की तरह यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है? ये वाला फंडा लगने वाला है क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद यूज़ हुआ है वन ऑफ का। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैव। ओके, तो क्या हो जाएगा? ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स दैट हैव एवर लिव्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ओके, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कॉट कॉपिंग। ओके, यहाँ पे वाज और वर्क का यूज़ करना है हमको। ओके, तो इसमें फंडा क्या है? ये देखिए अ नंबर ऑफ बता रहा है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का क्या फंडा होता है? द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ। ओके, अ नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ होता है और अ नंबर ऑफ का यूज़ प्लूरल की तरह यूज़ होता है। ओके, तो क्या होता है फंडा? ये देखिए द क्या है हमारा? सर्टेन, यहाँ पे कोई भी सर्टेनिटी है, यहाँ पे कोई चीज़ निश्चित दिखाई जा रही है, हाँ भाई ये डेफिनेट है यहाँ पर। लेकिन आ क्या है? जैसे ही आ आपको पता पड़ रहा होगा, ये आ इनडेफिनिट है और इनडेफिनिट आर्टिकल भी है और द डेफिनेट आर्टिकल है। तो सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का आपको पता पड़ रहा होगा। ओके, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ओके, द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है और अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। ओके, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्क कॉट कॉपिंग। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं और आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन और आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है एपिसोड 1 का। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। द बॉय एंड द गर्ल डैश टू द सेम कॉलेज। ओके, द बॉय एंड द गर्ल डैश टू द सेम कॉलेज, इसमें क्या फंडा है? जैसा मैंने आपको पहले ऊपर बताया था वो द ऑरेटर वाला, ये देखिए यहाँ पर है द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन। यहाँ पे एक ही व्यक्ति दो पोस्ट को संभाले है, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्तियों या लड़का या लड़की की बात की गई है। देखिए द बॉय ये अलग हो गया, द गर्ल ये अलग हो गया। तो क्या है? जब एंड के साथ, जब सेंटेंस में एंड के साथ दो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ होता है तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। ओके, याद रखिए ये दो अलग अलग हैं, द गर्ल एंड द बॉय, ये दो अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब गो का यूज़ होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? द बॉय एंड द गर्ल
गो टू सेम कॉलेज। ओके, आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा आपको क्लियरली। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात की गई थी, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ था। यहाँ पे दो की बात हुई है। ओके, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ है गो का। ओके, तो आपको आज की क्विज़ में इतना ही 25 क्वेश्चंस, अगली क्विज़ में 25 क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स या फिर भाइयों को हेल्प हो सके। ओके, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।